संतनगर रोड बनी तालाब, विकास के दावों में डूबा शहर। ज्ञापन, धरना और शिकायतों के बाद भी नहीं जागी नगरपालिका। बरसात से पहले ही जलभराव ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। मानसून की पहली बारिश ने ही बाड़ी नगरपालिका की तैयारियों और विकास कार्यों की हकीकत उजागर कर दी है। शहर की महत्वपूर्ण संतनगर रोड पर हुए जलभराव ने न केवल राहगीरों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर जमा पानी देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई सड़क नहीं, बल्कि नगरपालिका की विकास योजनाओं का जलमग्न मॉडल हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह मार्ग पूरी तरह नगरपालिका क्षेत्र में आता है, तो आखिर इसकी सुध लेने वाला कौन है? वर्षों से जल निकासी की समस्या से जूझ रहे इस क्षेत्र में पूर्व में 2 बार खुदाई कर सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वे नाले कहाँ गायब हो गए? उन कार्यों पर खर्च हुआ बजट कहाँ गया और उसकी जवाबदेही किसकी है? स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन अधिकारियों ने उस समय इन कार्यों की स्वीकृति दी थी, वे अब यहाँ नहीं है। वहीं हर वर्ष होने वाली नगरपालिका की ऑडिट भी कभी इन विकास कार्यों में कोई खामी नहीं ढूंढ पाई। ऐसे में आमजन के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि सब कुछ कागजों में सही है, तो फिर सड़क पर पानी क्यों भराए और जनता क्यों परेशान है? बरसात शुरू होने से पहले ही बिगड़े हालात। चिंता की बात यह है कि अभी मानसून पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जलभराव वाले क्षेत्रों में सुधार कार्य दिखाई नहीं दे रहे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की सफाई, जल निकासी और सड़क मरम्मत के कार्य नहीं हुए तो आगामी बरसात में हालात और भयावह हो सकते हैं। सिर्फ सड़क नहीं, पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन है संतनगर रोड। संतनगर रोड बाड़ी शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। यह मार्ग संतनगर आश्रम, बाबा विश्वनिगिर धाम, रामसागर बांध, रामबाग सहित उमरेह, कोयला, सागौर, अमरुपुरा, आदमपुर, इंदौरा और देवी सिंहपुरा जैसे दर्जनों गांवों को जोड़ता है। इसके अलावा आसपास बसे सैकड़ों परिवारों, किसानों और यात्रियों के लिए यह मुख्य संपर्क मार्ग है। ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग की बदहाली लोगों को हैरान कर रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि शहर की प्रमुख सड़क का यह हाल है, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। गुमट क्षेत्र में भी बदहाल व्यवस्था। नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल केवल संतनगर रोड तक सीमित नहीं है। गुमट क्षेत्र में भी पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग और नगरपालिका की समन्वयहीनता साफ दिखाई देती है। जगह जगह टूटी सड़कें, अधूरी खुदाई, जाम नालियां और जलभराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ज्ञापन और धरने भी नहीं जगा पाए जिम्मेदारों को। स्थानीय लोगों के अनुसार नगरपालिका में व्याप्त कथित अनियमितताओं और विकास कार्यों की बदहाली को लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किए गए और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि न तो नगरपालिका और न ही जिला प्रशासन ने अब तक कोई ठोस पहल की है। जनता पूछ रही, आखिर जवाबदेह कौन? शहरवासियों का कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नगरपालिका इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रही? क्या किसी जनप्रतिनिधि, प्रभावशाली व्यक्ति या किसी अन्य दबाव के कारण कार्य नहीं हो रहे, या फिर जिम्मेदारों की उदासीनता इसका कारण है? जनता का कहना है कि लोकतंत्र में शिकायत, ज्ञापन और जन सुनवाई का उद्देश्य समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन जब हर प्रयास के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठने लगता है। अब कार्रवाई का इंतजार। शहरवासियों ने अधिशासी अधिकारी, जेईएन, सफाई निरीक्षक, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से मांग की है कि वे इस तस्वीर को केवल सोशल मीडिया पोस्ट न समझें, बल्कि बाड़ी की वास्तविक स्थिति मानकर तत्काल प्रभाव से जल निकासी, सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। बरसात की दस्तक के साथ अब लोगों की निगाहें जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जनता की नाराजगी और बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को विकास के दावे नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणाम चाहिए। क्या कहते हैं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी? नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल से इस मामले में जानना चाहा तो उन्होंने कहा, संत नगर रोड पर कई लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखे हैं,
शीघ्र अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी ताकि पानी की निकासी हो सके। और यहाँ पे प्रतिदिन यही गंदगी का माहौल देखने को मिलता है। बच्चा पढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। किताबों को लेकर इसमें पर डे गिरते हैं कोई बच्चा, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो हम सांसद की कथित टिप्पणी पर अग्रवाल समाज में रोष, राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। अग्रवाल सभा बाड़ी ने कार्रवाई की मांग उठाई, समाज की भावनाएं आहत होने का लगाया आरोप। बाड़ी न्यूज। सांसद द्वारा अग्रवाल समाज को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में अग्रवाल सभा बाड़ी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सभा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अग्रवाल समाज के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद गर्ग, महामंत्री विजय गर्ग, कोषाध्यक्ष रामकुमार गर्ग तथा उपाध्यक्ष विशाल गर्ग सहित अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि उक्त टिप्पणी न केवल अग्रवाल समाज के सम्मान के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर बाड़ी, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के सर्वसमाज के लोगों में भी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि टिप्पणी सत्य पाई जाती है तो संबंधित सांसद के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभा पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी समाज, वर्ग या समुदाय के प्रति सार्वजनिक मंच से अपमानजनक टिप्पणी करना लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मांग की कि जनप्रतिनिधियों को अपने वक्तव्यों में संयम और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। अग्रवाल सभा ने चेतावनी दी कि यदि समाज की भावनाओं की अनदेखी की गई तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद महोदय अपनी कमियां छुपाने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं और ये भूल गए वो कि इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अग्रवाल समाज का रहता है। हमेशा उन्होंने ये बातें की हैं, बिल्कुल गलत बातें की हैं। पूरा समाज, बाड़ी नहीं, धौलपुर ही नहीं, पूरे इस देश का अग्रवाल समाज उनके खिलाफ है। राष्ट्रपति से मांग करता है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनका जो सांसद पद है उसको छीना जाए। यादव जी जो इस समय हमारे क्षेत्र से सांसद रह रहे हैं, क्या उनको ये शोभा देता है कि वो जो बोल रहे हैं बड़ी सभा में, क्या वो सही है या गलत है? क्या अग्रवाल सभा का कोई महत्व नहीं है या ब्राह्मण समाज का कोई महत्व नहीं है? अग्रवाल समाज जो देश में 2% है, जो कि देश का पूरा 75% GST भरता है, क्या ये उनको शोभा देता है कि हम अग्रवालों के लिए ये टिप्पणी करें, ब्राह्मण समाज के लिए टिप्पणी करें? ये बहुत ही बेकार है और जो इन्होंने ये भाषा का प्रयोग किया है ये बहुत ही गलत किया है। हम उनकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी दरख्वास्त करते हैं कि इनको निलंबित किया जाए पद से और पद से हटाया जाए। हमारे श्रीमान भजनलाल जी जो कि इस क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी तो जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए कही है। वो कहीं से भी मान सम्मान न सांसद पद की मर्यादा के अनुकूल है। इस तरह की टिप्पणी करना जातिगत विद्वेषता की श्रेणी में आता है, ये उनको नहीं करना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनसे निवेदन करूंगा कि उनको इस तरह के बयानबाजी से अंकुश लगाएं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा इस तरह के सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले सांसद को तुरंत इसकी सांसद पद को इसको छीना जाए। इस तरह के बयान उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी इस तरह का बोला है और वो लोग भी आंदोलनरत हैं और हम भी आंदोलनरत हैं। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए और भविष्य में ये लोग केवल वोटों की भाषा जानते हैं। आगे भी वोट आएंगे, आगे भी इनको राजनीति करनी है। हमको एकजुटता दिखाकर ब्राह्मणों को, अग्रवालों को इनको सबक सिखाना है। जब भी ये कभी भी आएंगे वोटों के लिए तो उनको वोटों की चोट से इनको आहत किया जाए। धन्यवाद। सांसद करौली धौलपुर भजनलाल यादव जी ने जो अग्रवाल और ब्राह्मण समाज के खिलाफ
जो अपना जनिक वो मतलब भाषा का प्रयोग किया है, जो मतलब पढ़ा लिखा सांसद होते हुए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए इनकी हम बहुत निंदा करते हैं। हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को बर्खास्त किया जाए। हम कांग्रेस से भी मांग करते हैं कि सो पार्टी को निकाल दिया जाए। हमेशा ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी समाज रहा है। ब्राह्मण समाज सनातन धर्म में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। अग्रवाल समाज हमेशा व्यापार वर्ग एवं भ्रमण रहा है। हमेशा जो सांसद जी ने जो अवैध टिप्पणी की है वो समाज के खिलाफ ही नहीं, वो एसटी और वाल्मीकि समाज के खिलाफ कि उनकी बच्चियों को ये मतलब ब्राह्मण अग्रवाल समाज के लोग शादी कर करके जा रहे हैं बिहार बंगाली खिलाफ। तो ये एसटी समाज और वाल्मीकि समाज का भी घोर अपमान है। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन समाज को भी खुल के साथ हमारे आना चाहिए और ऐसे संसद का खुल के विरोध करना चाहिए। हिंदू समाज में ऐसे लोग फूट डालने का काम करते हैं, तो जो हिंदू समाज में एक तरह से फूट डाल रहे हैं, तो ऐसे सांसद के खिलाफ तो अग्रवाल समाज बहुत निंदा करता है। चाहे हमको सड़क पर भी जाना पड़े, हम राष्ट्रपति जी से भी मांग करेंगे कि इसको बर्खास्त करें और कांग्रेस से भी कि इसको बर्खास्त करें। यादव समाज ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अजीत यादव का किया भव्य स्वागत, साफा पहनाकर एवं कान्हा जी की प्रतिमा भेंट कर किया सम्मानित। बाड़ी न्यूज। रविवार को बाड़ी के किला क्षेत्र स्थित यादव मोहल्ले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धौलपुर जिला प्रभारी अजीत यादव तथा बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन का यादव समाज द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सोनू यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने अतिथियों को साफा पहनाकर तथा भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए क्षेत्र की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष सोनू यादव की देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता और सामाजिक सहभागिता से ही क्षेत्र का विकास संभव है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सोनू यादव, नरेश यादव, अनिल यादव, नरेंद्र सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव, लाखन सिंह यादव, हिमांशु यादव, अभिषेक यादव, वार्ड पार्षद आकाश यादव, अभिषेक यादव, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल शिवहरे, ओबीसी कार्यकर्ता देवेंद्र गुर्जर, राधे यादव, लवकुश यादव सहित यादव समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक एकता एवं जनहित के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान का शुभारंभ, पक्षियों की जीवन रक्षा का लिया संकल्प। बाड़ी कोतवाली पुलिस और यूथ सीएलजी सदस्यों ने लगाए 100 परिंदे। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत बनाने एवं पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा रविवार को परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ लवकुश वाटिका, बाड़ी से किया गया। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी में बेजुबान पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के तहत 100 परिंदे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम में थाना बाड़ी कोतवाली के यूथ सीएलजी सदस्यों को प्रत्येक सदस्य के लिए 10 से 10 परिंदे वितरित किए गए तथा उन्हें नियमित रूप से परिंदों में पानी भरने का संकल्प दिलाया गया। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हजारों पक्षियों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने आमजन से भी अपने घरों, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाने की अपील की। अभियान में यूथ सीएलजी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पक्षी संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, चालक कांस्टेबल अलख सिंह, कांस्टेबल सुबैस सिंह सहित पुलिस स्टाफ एवं यूथ सीएलजी के सदस्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। कम्युनिटी एवं थानाधिकारी महोदय के द्वारा एवं साथ ही यूथ सीएलजी सदस्यों के द्वारा हमने एक अभियान चालू किया, जिसमें 100 परिंदे कम से कम लगाने का हमने अभियान लिया है। और हम कम से कम जल्दी से जल्दी 100 परिंदे हम पूरी बाड़ी बस्ती में जगह जगह पर लगाएंगे। स्टार्टिंग हमने आज लवकुश बगीची से की, वहाँ करीबन हमने 20 परिंदे लगाए और वहाँ उनमें पानी भर के पक्षियों के लिए, उनके जीवन दान के लिए इतनी तपती धूप में, भरी गर्मी में हम सभी सीएलजी सदस्य एवं पुलिस कम्युनिकेशन के द्वारा आज हम सबने मिलकर उनमें पानी भरा। और उसके बाद हम कटे हनुमान जी महाराज के मंदिर पर भी हमने 1-2 परिंदे लगाए। और उसके बाद हमने सबने संकल्प लिया कि हम कम से कम 100 परिंदे आज पूरी बाड़ी बस्ती में लगाएंगे। और सभी यूथ सीएलजी सदस्यों के द्वारा 5-5 परिंदे सभी को दिए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी बगीचे और भी जगह जगह पे मंदिर हुए, जहाँ भी हुआ, हम उन परिंदों को लगा के एक अच्छी सभी के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको लगाएं। भाजपा कंचनपुर मंडल की मासिक बैठक आयोजित, संगठन मजबूती पर हुआ मंथन। कंचनपुर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी कंचनपुर मंडल की मासिक बैठक अरुआ स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी ओमकार कटारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में बूथ अध्यक्षों, बूथ समितियों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, शक्ति केंद्र संयोजकों तथा मंडल कार्यकारिणी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सेवानिवृत्त अध्यापक रामजी लाल शर्मा, माधव परमार एवं मोनू परमार ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यकर्ताओं ने संगठन से जुड़े सुझाव एवं शिकायतें भी रखीं। मुख्य अतिथि ओमकार कटारा ने संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय तथा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है और सभी को मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बैठक में हाकिम सिंह परमार, राजकुमार धाकरे, राजवीर राणा, नीरज शर्मा, सत्यवान सिंह, कमल किशोर, बनवारी, शिव सिंह, माता प्रसाद शर्मा, भगवान सिंह, अमर सिंह, राम रघुराज सिंह, मुकेश सिंह तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चतुर सिंह ने किया। अंत में मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जिला कारागृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाएं मिली संतोषजनक। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना ने जिला कारागृह करौली तथा सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। जिला कारागृह निरीक्षण के दौरान 261 बंदी निरुद्ध पाए गए। सचिव प्रताप सिंह मीना ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा प्राधिकरण, LADC की कार्यप्रणाली एवं नालसा हेल्पलाइन 15,100 की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय, रसोई घर, STD, बैरक, प्रकाश एवं वेंटिलेशन व्यवस्था, साफ सफाई तथा भोजन व्यवस्था का जायजा लिया गया, जो संतोषजनक पाई गई। साथ ही विधिक सहायता केंद्र एवं लीगल एड हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर रामकिशन मीना, उपाधीक्षक, जिला कारागृह, रामजीत कुशवाहा, असिस्टेंट LADC, मानवेंद्र सिंह, निजी सहायक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कारागृह स्टाफ मौजूद रहा। इसके बाद प्रताप सिंह मीना ने राजकीय चिकित्सालय करौली स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड एवं रजिस्टरों की जांच कर महिलाओं के लिए उपलब्ध बिस्तर, बेड, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया, जो उचित पाई गईं। उन्होंने केंद्र प्रबंधक मोनिका रावत को पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने एवं उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मोनिका रावत, केंद्र प्रबंधक, मानवेंद्र सिंह तथा सेंटर का स्टाफ उपस्थित रहा। भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 2 दर्जन से अधिक झांकियों ने मोहा मन, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। राजा खेड़ा न्यूज।
भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को राजाखेड़ा में विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं और विप्रजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 2 दर्जन से अधिक आकर्षक धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियों, बैंडबाजों और धर्मध्वजों के साथ निकली शोभा यात्रा से पूरा नगर भगवान परशुराम के जयघोषों से गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा का शुभारंभ बिचौला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। अध्यक्ष सुनील कौशिक ने बताया कि यात्रा विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई आगरा बस स्टैंड स्थित परशुराम धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सर्वसमाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया तथा शरबत एवं शीतल जल सेवा की व्यवस्था की। इस अवसर पर संत पागलदास महाराज, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, रूपाली दीक्षित, अभय उमेश सैंथिया, पवन उपाध्याय, देवेंद्र मुदगल, मीथल शुक्ला, कैलाश चिहार, उत्तम दीक्षित, अनिल अवस्थी, गौरीशंकर उपाध्याय, अशोक पाराशर, दिलीप पाराशर, पातीराम मुदगल, ब्रिजमोहन मुदगल, राम अजीत चिहार, मलखान सिंह नायला, खिलाड़ी मुदगल, रणवीर डिंडोतिया, मनिया सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के समापन पर परशुराम धर्मशाला में प्रसादी एवं भोजन की व्यवस्था पंडित मलखान सिंह नायला की ओर से की गई। आयोजन ने धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता एवं समाज की एकजुटता का संदेश दिया। भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बाड़ी में कांग्रेस का सदस्यता सम्मेलन, रामवीर पोसवाल सहित 100 से अधिक युवा पार्टी में शामिल। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद रामवीर पोसवाल सहित 100 से अधिक युवाओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं धौलपुर जिला प्रभारी अजीत यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक संजय जाटव, विधानसभा प्रभारी एवं पीसीसी सचिव सद्दाम हुसैन, भरतपुर जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा तथा पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिरोड़ा भी मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार ने कहा कि युवाओं का कांग्रेस के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है और नए साथियों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी। मुख्य अतिथि अजीत यादव ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते हुए युवाओं से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का आह्वान किया। विधायक संजय जाटव ने पार्टी में शामिल होने वाले युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से संगठन और मजबूत होगा। सदस्यता ग्रहण करने वाले रामवीर पोसवाल ने कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में रामेंद्र मीना, रामसेवक अजर, राजकुमार भारद्वाज, रोशनी शिवहरे, लखना यादव, सोनू यादव, अभिषेक, अनिल अरेले, योगेश अग्रवाल, धनेश जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं महिला पुरुष मौजूद रहे। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एकजुट हुई महिलाएं, एसपी को सौंपा ज्ञापन। हरीकापुरा गांव में कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने की उठाई मांग। सैम पऊ न्यूज। कोलारी थाना क्षेत्र के टेहरीकापुरा स्थित हरीकापुरा गांव में अवैध कच्ची शराब की बिक्री के विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से कुछ लोग खुलेआम कच्ची शराब बेच रहे हैं, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। उनका कहना है कि शराब की लत के कारण कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। शराब के नशे में पुरुषों द्वारा घरों में विवाद, मारपीट और घरेलू कलह की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने ज्ञापन में बताया कि अवैध शराब कारोबार के चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि शराब बेचने वाले लोग गरीब परिवारों के बर्तन और घरेलू सामान गिरवी रखकर शराब उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि इस संबंध में कई बार कोलारी थाने में शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ाने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं, भैरों सिंह परमार। बसेड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के अंतर्गत आज मासिक मंडल बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष भैरों सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, बूथ सशक्तिकरण तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और सक्रियता ही संगठन की वास्तविक शक्ति है। संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। मंडल अध्यक्ष भैरों सिंह परमार ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी जनवरी से जनवरी तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ दिलाने का कार्य करें। इस अवसर पर महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महामंत्री महेंद्र कोहली, पप्पू तिमासिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र परमार, विजय गोयल, पीयूष शर्मा, गणेशपुरी, शोदान गुर्जर, मुकेश कौशिक, प्रेम सिंह कुशवाहा, हेमंत चौधरी, नितिन कुशवाहा, जयपाल गुर्जर, मेघ सिंह गौर, सोवर्ण सिंह, रामलखन परमार सहित मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।